जी, गलातियों 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से मैं जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, थैंक यू। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब मैं अपने फ्लैश में अब मैं जीवित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब मसीह आ चुका है। गलातियों 2 और उसके 20 के अनुसार अब मसीह मुझ में है। इसका मतलब ये है कि अब जो मसीह कर सकता है अब वो हम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर मैं फेथ में मैं आपको थोड़ा मैं जगाऊं। मैं चाहता हूं कि आप और मिरेकल की गवाही दें। मैं चाहता हूं कि आपके घर में और हीलिंग के काम हो। मैं चाहता हूं कि आपके घर में मिरेकल मनी आए। मैं चाहता हूं कि आपका जो जनरेशन है वो परमेश्वर को भजे। हालेलुया। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम बड़ा लड़का को या छोटा लड़का को अगर हम परमेश्वर की हम काम में हम दे देंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। प्रियो, मेरा पूरा घर परमेश्वर के मिनिस्ट्री में, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं हम। हालेलुया। मेरा पूरा घर, मैं बिजनेस करने में निकला था, मैं बीबीए पढ़ने में निकला था, लेकिन मैं इतना डाउनफॉल देखा मैंने अपने लाइफ में। आज मैं इधर में खड़ा हूँ। मैंने अपने बीबीए जो बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़ाई को मैंने क्विट किया और मैं बाइबल स्टडी के में चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कॉलिंग है। मैं जानता हूँ प्रियो कि हमारे चर्च में जितने सारे लोग हैं सबके अंदर एक कॉलिंग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबके अंदर वो कॉलिंग है। क्यों? आप बोलेंगे कि भाई सैमुअल आप इतने कंफर्मेशन के साथ आप कैसे बोल सकते कि हमारे अंदर कॉलिंग है? क्योंकि मसीह आपके अंदर है। क्योंकि मसीह जिसके अंदर है उसके जीवन में परमेश्वर का काम है। हालेलुया। लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास के संग जियो प्रियो, ना कि उस अनदेखी चीजों पर विश्वास करो जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा थोमा से, मैं आपको उदाहरण में और मैं समझाऊं, हम इतने डाउटफुल हम क्यों हैं? हम जो इंडियन जो लोग हैं जानते हैं हम लोग इतने शक हम क्यों करते हैं? क्योंकि थोमा यहाँ आया था, थोमा भारत देश में आया था और थोमा एक शक करने वाला व्यक्ति बन गया था। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं देख लेता अपना 2 आंख से, जब तक यीशु मसीह के वो हाथ में जो छेद है उसको ना देख ले, तब तक हम विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए हम इंडियन लोग भी ऐसे ही हो गए हम लोग। हालेलुया। क्योंकि थोमा यहाँ पर आया था। इसीलिए अगर पतरस आता तो हमारी परछाई से भी लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन वो बात की बात, लेकिन थोमा भी एक अपोस्टल है, थोमा भी एक प्रॉफिट है, थोमा भी एक पास्टर है, थोमा भी एक टीचर है, थोमा भी एक इवांजलिस्ट था। हालेलुया। प्रियो, मैं कहता हूं कि वही आत्मा जो थोमा के अंदर है आज से 2000 साल पहले जो साउथ इंडिया में आया था, वो आत्मा आपके अंदर वो है। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हैं यहोवा के नाम से, आप कुछ भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम को लेकर। यीशु मसीह आपसे पूछता है, क्या तूने मेरे नाम को इस्तेमाल किया? क्या तूने अथॉरिटी को इस्तेमाल किया जो अथॉरिटी मैंने तुझे दिया है? हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में है अब वो शारीरिक में फ्लैश में वो मर चुका है, अब वो आत्मिक में अब वो जीवित है। हालेलुया। जब मसीह आपके अंदर है 100% कंफर्मेशन है कि तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थात क्या है? मसीह हमारे अंदर है, इसका अर्थात क्या है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 23 पर, जो लोग परमेश्वर को यीशु मसीह करके ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा वो एक हो गया। हालेलुया। आप एक हो गए, अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप वो कर सकते हैं जो यीशु मसीह कर सकता है। यूहन्ना उसका 14 का 23 जी 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे वो प्रेम को रखेगा। हालेलुया। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 10 पद। रोमियो 8 अध्याय और उसका 10 पद जी। परमेश्वर आपसे वो प्रेम को रखता है जी। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हाँ,
परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण वो जीवित है। यीशु मसीह धर्मी है और वो हमारी सहायता करता है कि हम भी धर्मी बन जाए, क्योंकि वो आपके अंदर है। उसकी आत्मा आपके अंदर है प्रियो, और वो आपको धर्मी बनाता है। कौन कहता है कि हम पापी हैं? कौन कहता है कि हम पापी हैं? ओके ठीक है, हम पापी हैं, तो हमारे पाप को गिनाओ। हमने क्या पाप किया? हमने, सामने वाला कौन होता है? अर्थात आज में क्या होता है ना कि हम मसीह लोग एक दूसरे के पाप को हम लोग गिनाते हैं, जिनके अंदर रेवलेशन नहीं है। अब चर्च अब आपको एक रेवलेशन को आप दे रहा है। पाप के कारण तुम्हारा जो फ्लैश है, फ्लैश, ये जो पैकेट है, ये मर चुका है। लेकिन धर्म के कारण, राइचियसनेस के कारण, प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण तुम अब मसीह में अब तुम जीवित हो। हालेलुया। क्योंकि अब ये जो दूरी थी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के संग और हमारे संग जो दूरी थी यहोवा के संग, नए नियम में परमेश्वर ने उसको एक सहभागिता में बदल दिया। हालेलुया। एक फेलोशिप में बदल दिया कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसके अंदर में रहूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के तुम मंदिर हो और मैं खुद तुम्हारे अंदर में वास में करता हूं। हालेलुया। अब आप कहीं, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तुमको कम से कम 6 महीना या 1 साल तुमको चल जाना पड़ेगा, तब यीशु मसीह तेरे अंदर आएगा। नहीं, वचन कहता है कि जिस दिन वो मेरे नाम को लिया उसी दिन मैं उसके अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है प्रियो। पवित्र आत्मा एक इलेक्ट्रिक है। आप उसको जितना आप चार्ज करेंगे उतना वो चार्ज होता रहेगा। जितना आप उसे वचन से आप उसको खिलाएंगे उतना वो वचन में वो बढ़ेगा, उतना वो हट्टा कट्टा, उतना वो तंदुरुस्त होगा। अब आप कहेंगे कि सामिल भाई ये होता कैसे है? आप हमें क्या करना है? हमें सुबह उठो, पहले तो इसको भूल जाओ। पहले सुबह उठकर तो पहले सबसे पहले इसको भूलो। बाइबल लो, कम से कम 5 चैप्टर्स, कोई सा भी। मिरेकल चाहिए, हीलिंग चाहिए, 400 समाचार को पढ़िए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। अगर घर में मिरेकल चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है प्रियो। कम से कम मत्ती से 5 चैप्टर पढ़िए, मेडिटेशन करिए। आप कहेंगे कि सामिल भाई मैं बहुत दिन से मैं मसीह में हूँ, लेकिन अब मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अब मैं प्रभु में आवाज़ को सुनूं। ये परमेश्वर का वचन है, ये उसके मुख से निकला वो वचन है। पवित्र आत्मा अपने दासों को बोलता गया और वो यहाँ पे लिखता गया। हालेलुया। आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए एक लव लेटर है। ये एक लव लेटर है आपके लिए। आपका प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए एक लव लेटर लिखा है। हालेलुया। देख मैंने जो कोड़े खाए हैं उसके वजह से तुम चंगे हुए हो। ये उसका लव लेटर है। तू अभी पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए एक लव लेटर लिख रहा हूँ। देख, जब तू अपने माँ के कोख में जब तू आ ही रहा था, तभी मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। कि मैं तुझे तेरे शहर में मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे तेरे गांव में मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे, तू जहां कहीं भी जाएगा, जिस भी शहर में तू जाएगा, जिस भी शहर में जाकर तू कदम रखेगा, वहां मैं तेरे संग में एंटर करूंगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, ये है परमेश्वर के प्रॉमिस प्रियो आपके संग। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक सहभागिता में आते हैं, हमें एक न्यू आइडेंटिटी हमें मिलती, एक नया पहचान हमें मिलता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा गया कि अब जो लोग मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनो, पुरानी बातें अब सब बीत गई, अब देखो मैंने अब सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई प्रियो। अब आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में अब आप नहीं जा सकते। अब आप वो नहीं कह सकते कि मेरा पुराना ज़िंदगी कितना अच्छा था, मेरा पॉकेट में हमेशा 5,000 रहता था, मेरे पॉकेट में हमेशा 10,000 रहता था, मैं खुशी के साथ में जीता था। लेकिन इतना तो ध्यान रखिए, आपके पास यीशु मसीह नहीं था।
संसार को बनाने वाला वो आपके जीवन में नहीं था, संसार को ब्रह्मांड को बनाने वाला वो आपके अंदर नहीं था। प्रियो, वो क्या ही मधुर वो दिन है प्रियो, मधुर समय है कि ब्रह्मांड को बनाने वाला आपके दिल में आपको आवाज लगा रहा है। हालेलुया। क्या ही वो दिन है, क्या ही वो मधुर वो समय है कि जिस दिन परमेश्वर का आवाज आपके दिल में उठेगा, आप बिल्कुल हट्टे कट्टे आप हो जाएंगे और आप कहेंगे कि सब ठीक है। हालेलुया, सब ठीक है मेरे घर में। दूसरा राजा जब आप पढ़ेंगे उसको, दूसरा राजा में जो सुनेमिन औरत ने जब आप कहानी को जब आप पढ़ेंगे, गहेजी ने पूछा क्या सब ठीक है? औरत के बच्चा मर गया है, वो बोलती है सब ठीक है। हालेलुया। चिंता करने की दरकार नहीं, मुझे विश्वास है ब्लेसिंग्स जहां से मिली है, जो ब्लेसिंग्स मुझे दिया है, अगर वो जान लिया भी है तो जान वो ही फूकेगा फिर वापस से। हालेलुया। एक फेथ का एक टेस्ट है प्रियो, विश्वास का एक टेस्ट है हमारे अंदर में, जो टेस्ट आएगा। अभी आप अपने विश्वास में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, लेकिन मैं कहूँ आपसे एक टेस्ट आएगा आपके लाइफ में। क्यों टेस्ट आएगा? अब्राहम को ब्लेसिंग्स देने के लिए परमेश्वर हर समय उसका टेस्ट लेता था, हर समय उसका टेस्ट, मुझे इसको और आशीष देना है, मुझे इसको और नेशंस का और देश का, इसे मुझे प्रधान बनाना है। क्या करे, क्या करे? एक काम करे प्रभु, इसका टेस्ट लो। हाँ ठीक है, बोल कि आइजैक को इसको बलि चढ़ाना, मतलब मार देना है। आवाज आया कि अपने बेटे को ले, निकल। मम्मी जी को नहीं पता, मम्मी तो बोल रही कि 90 साल में हमको एक बच्चा हुआ है, प्रभु अब इसको भी लेने वाला है। हम कहानी बता रहे अब्राहम और सारा की, अब इसको भी लेने वाला है। अब्राहम ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोला। हम लोग बोले कि हम टूर करने जा रहे हैं, हम टहलने के लिए जा रहे हैं, हम लोग शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। अब्राहम को इतना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने बोला कि अब्राहम, मतलब उसने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया प्रियो, इसीलिए आज वो विश्वासियों का वो पिता है। हालेलुया। वो आपका दादा है, वो आपका परदादा है। हालेलुया। जब वो इतना विश्वास में वो चल सकता है, तो आप फिर विश्वास में हम इतने पीछे क्यों? हमें तो और 2 कदम आगे होनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी कहानियों को हम पढ़ रहे हैं। अब्राहम की आशीष प्रियो, कहो अब्राहम की आशीष मेरी आशीष है। तो मैं कहाँ पे था? टेस्ट। आपका फेथ 2 गुना होने के लिए टेस्ट आएगा प्रियो आपके जीवन में। कहीं से भी आ सकता है, वो आपके बेटे के ऊपर आ सकता है, रिलेटेड आप रहेंगे, आप लोग रिलेटेड रहेंगे, आपके जीवन में आ सकता है, आपके बेटे के ऊपर आ सकता है, आपके पत्नी के ऊपर या आपके पति के ऊपर वो टेस्ट वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह को डबल पोर्शन में और आपको ब्लेसिंग्स देना है उसको। हालेलुया। जब भी ऐसा आए प्रियो, तंगाई आए, दुख आए, अय्यूब को याद करिएगा, अय्यूब को याद रखिएगा। अय्यूब अपने टेस्ट में कैसे वो पास हुआ था। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपसे क्या कहता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 से मैं आपसे ये कहता हूँ कि पुरानी बातें जो बीत गई वापस उधर मत जाना। एक बार जो वॉमिटिंग हो गया उसको वापस से उसको चाटने के लिए मत जाना। फिर वॉमिटिंग को कौन चाटता है? कुत्ते लोग अपनी वॉमिटिंग करते हैं, अपने ही चाटते हैं। हम क्या कुत्ते लोग हैं? हम लोग, हम क्या हैं हम लोग? कहो मैं यीशु मसीह में उसके चरित्र में बनाया गया हूँ। हालेलुया। प्रभु ने जब मुझे बनाया, बोलो, प्रभु ने जब मुझे बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय में बोला कि वाह क्या सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं प्रियो, अब सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए नया कर दिया है। हालेलुया। अर्थात इसका ये मतलब अब नई ब्लेसिंग्स आ रही है, नई ब्लेसिंग्स। अब आपका जो सोच है वो अब 2 गुना और बढ़ना चाहिए और ऊपर बढ़ना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम अपने पुराने पाप में अब हम नहीं जी सकते प्रियो, क्योंकि मसीह हमारा जो अब चरित्र, उसके चरित्र मेरे ऊपर आ चुका है। अब उसका पहचान अब मेरी पहचान है। अब वो धर्मी है तो मैं भी अब धर्मी हूं। वो मुझे प्यार करता है तो अब मेरा भी वो पहला प्यार है वो। हालेलुया। अब वो भी अब मेरा पहला प्यार है। मसीह का जो शक्ति है वो आप में से होकर काम करती है।
मसीह का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। मसीह आप में है और मसीह आप में से होकर वो काम को करता है। हालेलुया। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ को देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। आपको सामर्थ कौन देता है? यीशु मसीह। तो उसमें आप सब कुछ आप कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह का चरित्र अब आपके अंदर में है तो आप हीलिंग के काम को कर सकते हैं, आप मिरेकल के काम को कर सकते हैं, आप मुर्दों को आप जिला सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके घर में कोई भी दुख है, कोई भी तंगाई है, वहां पर जाओ और वहां पे जाके प्रार्थना करो, क्योंकि आपका जो स्पिरिट है वो यीशु मसीह का स्पिरिट है। हालेलुया। वो आपके अंदर है। मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना करो प्रियो, प्रार्थना करिए मिरेकल के लिए, मिरेकल मनी के लिए। मुझे पता है अभी आपके बच्चों का स्कूल का एडमिशन हुआ है, प्रिंसिपल लंबा चेक काटा है आपके लिए। 10,000 स्कूल में फीस भर दो, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों को एग्ज़ाम देने हम नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोले हैं। स्कूल से बहुत प्रेशर आया है, लेकिन वो प्रिंसिपलों का प्रिंसिपल है वो। हालेलुया। वो मिरेकल वो प्रोवाइड करता है तुम्हारे लिए। हालेलुया। प्रियो, जो प्रभु यीशु में बिलीव करता है वो सब कुछ वो कर सकता है, वो सब कुछ वो कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक ईश्वर है, क्योंकि वो खुद एक ईश्वर है वो। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा और मैं प्रकाशन में डालूं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह में जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। लाइफ का, जीवन का चैलेंज आएगा आपके जीवन में, उसको आपको पार करना ही है। पार करना नहीं, हो जाएगा वो पार। हालेलुया। क्योंकि मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे ऊपर वो दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे ऊपर से वो दर्शाता है। हम जब बोलते हैं तो यीशु मसीह बोलता है, हम जब चलते हैं तो यीशु मसीह चलता है, हम जब बैठते हैं तो यीशु मसीह बैठता है, हम जब कोई काम करते हैं तो यीशु मसीह वो काम करता है। हालेलुया। कुलुसियो उसका 3 अध्याय, कुलुसियो उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद, 13 पद और 14 पद। जी, कुलुसियो उसका 3 अध्याय, 12 पद, 13 पद और 14 पद। जी, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। हालेलुया। सबसे प्रेम रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने सबसे प्रेम रखा। सबको क्षमा करो, क्योंकि यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया। हालेलुया। सबके साथ नम्रता के साथ तुम पेश आओ, क्योंकि यीशु नम्र है। हालेलुया। अगर वो ये सब है तो हमारे अंदर तो उसी की आत्मा है ना, तो हमें भी फिर वही करना है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता प्रियो कि हम आपको लोग ऐसा बोले, कैसा क्रिश्चियन है तुम मसीह है ना, क्योंकि हमसे ज़्यादा बाहर के लोग बाइबल ज़्यादा जानते हैं। हमसे ज़्यादा बाहर के लोग बाइबल ज़्यादा जानते हैं। वो कहेंगे कि तेरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह फॉरगिव वाला पिता है, क्षमा करने वाला पिता है, तो तू क्यों नहीं क्षमा कर रहा है? जब ऐसी सवाल आपके पास आएंगी तो फिर आप क्या कहेंगे प्रियो? मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के चरित्र में आप हैं। मैं नहीं कहता, पौलुस खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है। इन बातों का शुरुआत यीशु मसीह से हुआ। यीशु मसीह कह रहा है कि आंद्रियास ने कहा कि मुझे ईश्वर को दिखा, पिता को दिखा। उनके चेलों ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है? हालेलुया। अब आप बोलिए, जो मुझे देखा है वो यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मेरे ऊपर से झलकता है। सृजनहार करता आपके अंदर है प्रियो। हालेलुया। इस बातों पे थोड़ा और प्रकाशन डालिए, इस बातों को थोड़ा और प्रकाशन में लेके जाइए प्रियो। आपको और प्रकाशन में जाने की दरकार है, और बाइबल पढ़ने की दरकार है प्रियो। आपको
ऐसे वचन से दूर रहो जो आपको बोले तुम पापी हो, तुम पापी हो। मैं कहता हूं पूरा पाप का एक बार में चिट्ठा परमेश्वर 2000 साल पहले कंप्लीट कर दिया उसको। हालेलुया, एक बार कंप्लीट हो चुका है। हम कभी कभार इंसान हम पाप में गिरते हैं प्रियो, झूठ बोल के, कोई ऐसे काम जो हमें नहीं करनी है, मोबाइलों में कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करनी है। ऐसा काम करने से क्या होता है, मान लीजिए जो यंग लड़के लड़कियां हैं मोबाइल में पोर्नोग्राफी को देख लिया, अब उनके अंदर एक गिल्टनेस आया। गिल्टनेस मतलब पछतावा हुआ। ये जो पछतावा जो आपके अंदर आया है ना, आपके अंदर जो यीशु मसीह का आत्मा है वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि देख जल्दी से रिटर्न बैक हो, रिटर्न बैक हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हालेलुया, सब ठीक है, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। ये जो इंडिकेशन जो आता है आपको, जो आपके जो शरीर में जब कुछ हलचल आपको जब महसूस हो, उसी समय यू टर्न को लीजिए प्रियो, कन्फेशन वाली प्रार्थना को करो। कन्फेशन वाली प्रार्थना कि प्रभु तूने मेरे पाप को धो दिया है, तूने मेरे पाप को, अधर्म का जितना भी जो पाप है, जो गुनाह है, सब तूने धो दिया है। हालेलुया, अब मैं जीवित में अब नहीं हूँ क्योंकि तू अब मुझ में जीवित है। हालेलुया। प्रभु और एक काम कर, मैंने तो कन्फेशन मांग लिया, और एक काम कर, मेरे पाप को उठा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर मेरे पाप को कर दे, गुनाह को कर दे, ताकि शैतान मेरे पाप को ढूंढ ना सके। हालेलुया। आपको पता है ना शैतान हम उससे ज्यादा धर्मी है। आपको पता है ना कितने बार वो यीशु के सिंहासन के पास जाता है? 3 बार वो जाता है। वो भोर का तारा है, था भोर का तारा था, अब वो काला तारा हो गया। लेकिन फिर भी काला तारा होते पर भी 3 बार यीशु के सिंहासन के पास जाता है। घूमते घूमते गया, किसके चुगली को लेकर? अय्यूब के चुगली को लेकर गया। बोला कि कहाँ से आ रहा है? बस आ रहा है, तेरा ही वो पुत्र है ना, पुत्रिया है, हालीसर चर्च में बैठा हुआ है वो लोग। बहुत आशीष दिया तू वो लोग को, बहुत आशीष दिया है, लेकिन जानते हैं क्या क्या विश्वास में वो लोग है। प्रभु अब जानता है कि अब हम लोग विश्वास में कैसे हैं। प्रभु अब शैतान को चैलेंज करता है, क्या करना चाहता है तू? एक मौका दे मुझे, एक मौका दे, देख मैं कैसे गिराता हूं। ठीक है गिरा, लेकिन आत्मा में तेरा कोई हक नहीं है। ठीक है, आत्मा में अब तेरा कोई हक नहीं है। ये अब हो गई पुरानी नियम की बातें, ये हो गई पुराने नियम की बातें, ओल्ड टेस्टामेंट। अगर आप यही वचन को लेकर जीवित रहेंगे, प्रभु शैतान आ रहा है, प्रभु शैतान आ रहा है, प्रभु अय्यूब की तरह मेरे पास भी आ रहा है प्रभु। अगर नए पुराने नियम में रहेंगे ना, आप जो बोलेंगे वही होगा आपके लिए। नए नियम में आओ। नए नियम में प्रभु क्या कहता है? नए नियम में प्रभु क्या कहता है? हाँ, नए नियम में आप लोग बताइए, नए नियम में प्रभु क्या कहता है आपके लिए? तुम जो बोलोगे वही होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे वचन में तुम्हारे सामर्थ्य है, तुम्हारे मुंह में सामर्थ्य है, तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य है, तुम्हारे पैर में सामर्थ्य है, तुम्हारे सर में सामर्थ्य है, तुम्हारे बाल के तिनके में सामर्थ्य है, तुम जो हैंकी लेके घूमते हो ना, इसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। तुम किसी के ऊपर भी ऐसे फेंक दोगे, वो भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अब वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, तो फिर अब हम अय्यूब वाली हम लोग प्रार्थना अब हम क्यों करें? अब हम लोग हालेलुया, क्योंकि यीशु खुद अब हमारे अंदर है। अगर यीशु हमारे अंदर है, शैतान कैसे हमें टच कर सकता है? वो हालेलुया, वो हमें टच नहीं कर सकता प्रियो। अब 6 पद में वो कहता है कि अब मैं कहता हूं कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। अब जब हम ईश्वर हैं, क्योंकि मसीह अब मुझ में है। हजारों साल पहले भजनकार दाऊद ये प्रोफेसी को वो कर रहा है, लेकिन बहुत सारे चर्च इस प्रोफेसी को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए नए नियम में आकर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई
मेरे नाम पर विश्वास करेगा, मैं उसके अंदर में आ जाऊंगा। हालेलुया। अब पुरानी बातें बीत गई। अब जो कुछ मैं कर रहा था इस संसार में अथॉरिटी के साथ, वही चीज अब मैं उसको मैं देता हूं, क्योंकि वो मेरे चरित्र में है। मैं ईश्वर हूं, अब वो भी ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहो आप कौन हैं? आप कौन हैं? हाँ, हम ईश्वर हैं। छोटे गॉड, वो बड़ा गॉड, हम छोटा गॉड। क्योंकि हमसे हीलिंग बह रही है ना। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? ये क्या क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। ये आपका ढाल का काम करेगा, ये आपका तलवार का काम करेगा, ये सब कुछ कर सकता है प्रियो। और ये वो सब्जी काटने वाला चाकू नहीं है, छोटा वाला, ये तलवार है, बड़ी वाली है, दो धारी तलवार है। दूर से आप ऐसे करो, स्पिरिट में आप उसे काट दो। हालेलुया। घर में मैं आपको एक रेवलेशन में आपको दूं, घर में जब कभी भी आप अंधकार की ताकतों का महसूस करते हैं, बाइबल लोग खड़े हो जाओ, ऐसे चलाना शुरू करो, चलाना ऐसे शुरू करो। जब तुम ऐसे करके जब तुम चलाओगे, ऐसे करके जब तुम चलाओगे, इसका मतलब तुम अपने, हालेलुया, तुम दो धारी तलवार को तुम चला रहे हो। तुम्हारे आसपास जो भी है जो तुम्हें टच करने मांग रही है, तो तुम्हें टच करने मांग रही है, तुम उसे काट रहे हो। तुम उसे काट रहे हो। हालेलुया, तुम उसे काट रहे हो। हालेलुया। किचन में जाओ, किचन में जाकर अपने जितने सारे सामान है उसके ऊपर तुम चलाओ, क्यों ब्लेसिंग्स ना आए, वहां पे जाके तलवार को चलाओ। हालेलुया। अपने बेडरूम में जाओ, अपने बारांदे में जाओ, अपने छत पे जाओ, अपने लॉन में जाओ। लोग देखते हैं, देखने दो। हालेलुया। उन्हें भी टेस्टिमनी देने दो कि इसके घर में मैंने क्या देखा और इसके घर को मैंने बदलते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि अब मैं जीवित नहीं हूँ, क्योंकि अब यीशु मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। अपने तलवार को उठाओ प्रियो, अपने तलवार को उठाओ, उठाइए अपने तलवार को उठाओ। जिसके पास नहीं है खरीद लो, उठाओ और चलाना शुरू करो, चलाना शुरू करो। एक दिन आएगा आपको हमारी दरकार नहीं पड़ेगी। आप खुद में आप प्रॉफिट बन जाओगे, आप खुद में इवेंजलिस्ट बन जाओगे, आप खुद में अपोस्टल बन जाओगे, आप खुद में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक बन जाओगे। हालेलुया। जब जिस किसी के भी अंदर ये रेवलेशन आता है प्रियो, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हम नए नियम के जो लोग हैं, हम वचन के संग हम जीते हैं हम लोग। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाइए प्रियो, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। हम सब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में हैं। हम सब यीशु जैसा दिखता है, हम भी वैसा दिखते हैं। हम अलग नहीं हैं, हम उससे जुदा हम नहीं हैं। आप बस प्रार्थना करिए कि ये रेवलेशन आपके अंदर आ जाए। जब तक रेवलेशन नहीं आएगा, हम अपने लाइफ को वैसे ही जीते रहते हैं। नहीं, अब मैं कहता हूँ कि तुम मसीह में हो। हालेलुया। तुम मिरेकल के काम को तुम कर सकते हो, तुम हीलिंग के काम को तुम कर सकते हो, तुम मुर्दों को तुम जिला सकते हो। हालेलुया। तुम्हारी परछाई से रोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारे चलने से जिस किसी के भी घर में तुम जाओगे, कोई भी रोगी वहां पे होगा, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जिस किसी के भी घर में तुम जाओगे, तुम जीवन की बातों को करोगे, उसके अंदर विश्वास जाग जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद दो प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया।